महात्मा ज्योतिराव फुले जैसे प्रसिद्ध समाज सुधारक और शिक्षक जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगह ने काम किया, उनकी धरती है। ये धरा बाल गंगाधर तिलक की है, वीर सावर की है, आगरकर जी की है, गोपाल कृष्ण गोखले की है, महादेव गोविंद रानडे जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की धरती है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों ने 21 और 22 साल की उम्र में उन नौजवानों ने अपने आप को इस देश के लिए, इस मां भारती के लिए समर्पित कर दिया। और वो इसलिए कर दिया कि आने वाली पीढ़ी ठीक प्रकार से रहे, स्वयं का काम हो, वो पराधीन नहीं हो। लेकिन मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, उन लोगों के जो सपने थे, उन लोगों ने जो सपने सजोए थे, उन लोगों ने जो इस देश के लिए काम किया था, अपने आप को समर्पित कर दिया था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि उन्होंने देश की आजादी के लिए एक एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन पीढ़ियां खप गई, तीन तीन पीढ़ियां खप गई। उन्होंने देश को आजादी के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। उन्होंने समाज को दिशा देने के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। आइए श्री हेलो मुरलीधर जी, मोहल जी, आइए आइए आइए, हमारे प्रत्याशी। एक बार जोरदार ताली बजाइए, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करिए। मुरली अन्ना, आप आगे बढ़ो। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाह रहा था मेरे भाई और बहनों, जिस तरह से इस देश को समर्पित होकर के हमारे उन महान लोगों ने अपने आप को समर्पित कर दिया। एक मां से पूछा था, उसके 3 बेटे थे, तभी राष्ट्र की बलवेदी पर वो तीनों बेटे चले गए स्वतंत्रता के आंदोलन में। तो मां से पूछा था कि मां, आपके तीनों बेटे चले गए? तो उस मां का जवाब था कि इस मां भारती के लिए मेरे, हां मुझे पता है, देश की आजादी के लिए मेरे 3 बेटे चले गए, लेकिन अगर मेरे पास चौथा बेटा भी होता तो उसको भी मैं देश के लिए समर्पित कर देता। ऐसे लोगों के समर्पित भाव से इस देश को आजादी मिली। आजादी के जो दीवाने थे, या तो वो आजादी मिली या उम्र के पड़ाव पर आ गए, या वो इस दुनिया से चले गए। मित्रों, मैं ये सारी बातें आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि देश की आजादी के बाद इस देश की जो राजनीति थी, उस राजनीति ने मोड़ लिया। और वो राजनीति तुष्टीकरण के आधार पर चलने के लिए मजबूर हो गई। देश की दशा और दिशा बदलने लगी। उसी मंत्रिमंडल के सदस्य थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उन्होंने उसी मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दिया और उन्होंने कहा था कि देश की दशा और दिशा ठीक नहीं है, इसलिए मैं ऐसे मंत्रिमंडल में नहीं रहना चाहता जिसमें कश्मीर के विषय थे और कई विषय थे कि जिस देश में 2 निशान 2 प्रधान है, उस देश को मैं कभी इस तरह से नहीं बंटने दूंगा। और उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया और 21 अक्टूबर 1951 को राष्ट्रवादी 8-10 लोगों ने एक जनसंघ के नाम से नया संगठन बनाने का काम किया। और वो संगठन आज आप देख रहे हैं, क्योंकि हमारी नीति, हमारी नियत ठीक थी। हम राष्ट्रवाद के विचार को लेकर के आगे चले थे, तो वो 8-10 लोगों का जो संगठन था राष्ट्रवादी लोगों का,
वो आज देश नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन गया। सब दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन गया। मैं इसलिए मेरे भाई और बहनों आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिसकी नीति और नियत ठीक होगी वो ठीक प्रकार से चलेगा। और यहां आपने देखा है कांग्रेस ने जिस तरह से भ्रष्टाचार, आतंकवाद, तुष्टीकरण के आधार पर इस देश में चले, आज क्या हो रहा है? जो पार्टी पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक थी, आज वो हर क्षेत्र में जाकर के छोटे छोटे जो क्षेत्रीय दल हैं उनसे समझौता कर रही है। मैं आपसे इसलिए निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि यह मौका है और इस मौके पर हमें, आपने देखा है कि 10 साल के अंदर देश में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है और यह परिवर्तन लगातार हो और अभी बहुत काम होना है। आप कहते हैं बहुत काम हो गया साहब, धारा 370 हट गई, राम मंदिर बन गया। अरे भाई अभी तो बहुत काम बाकी, अभी बहुत होना है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 1893 में कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, उस नरेंद्र से लेकर के इस नरेंद्र तक आप कितना बड़ा परिवर्तन देख रहे हैं, कितना बड़ा परिवर्तन आप देख रहे हैं। आपसे मैं इतना ही कहूंगा कि आप सभी लोग हमेशा राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं, आप हमेशा धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेते हैं, समाज के हर तबके को जहां आवश्यकता होती है आप उसको सहारा देते हैं। यह मूल रूप से मारवाड़ी व्यक्तियों का स्वभाव है, क्योंकि वो राष्ट्रवाद की उस नींव से जुड़े हुए हैं और महाराणा प्रताप और जो मैंने बताया शक्ति और भक्ति से जुड़े हुए हैं। उनके अंदर ये उनके डीएनए में है कि अच्छे समाज सेवा के कार्य करना और राष्ट्र हित में सर्वोपरि आगे बढ़ते हुए काम करने के लिए आप सभी मन से काम करते हैं। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आपने मेरे को कुछ समस्याएं भी बताई, आपने मेरे से कहा है, वैसे तो मैं कहने वाला था लेकिन हमारे राठी जी ने मेरे को पहले ही बता दिया। राठी जी ने मेरे को पहले ही बता दिया, आप चिंता नहीं करें, क्योंकि मैं बंगाल के अंदर था तो उन्होंने भी कुछ मेरे से कहा, कल मैं आंध्रा में था तो उन्होंने भी मेरे से कुछ कहा है। आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि आप 4 महीने पहले जो राजस्थान में करके आए हैं उसके लिए मैं आप सभी को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने जिस मन और भाव से राजस्थान में एक बहुत बड़े बहुमत के साथ जो सरकार बनाई है, और 4 महीने में आपने देख भी लिया होगा, 3 महीने का समय हमें काम करने का मिला, लेकिन 3 महीने में आपने राजस्थान में देखा भी होगा कि कितने बड़े काम 3 महीने के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच में रहता है, जनता के बीच में काम करता है, और मैंने राजस्थान में कहा भी है कि हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं, हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो वही बात कहते हैं जो जनता में आवश्यकता होती है। और मैंने उनसे वायदा किया है कि आप जो कहेंगे, सार्वजनिक रूप से जो आप अच्छे काम के लिए कहेंगे, मेरे यहां से कभी भी खाली हाथ नहीं जाएंगे, ये मैंने उनको विश्वास दिलाया। आपने भी मेरे से कहा है, क्योंकि बंबई में राजस्थान भवन है तो प्रवासी यहां भी चाहते हैं पुणे में, तो मैं कहना चाहता हूं हमारे जिला अध्यक्ष जी से, हमारे उपाध्यक्ष जी से और हमारे होने वाले सांसद जी से कि मैं जाके पत्र में, यहां के लिए मैं पत्र लिखूंगा,
जमीन में ये मेरा सहयोग करेंगे और यहां आपकी भावना के अनुरूप जो आप चाहते हैं वो हम काम निश्चित रूप से करेंगे। आपने मेरे को एक काम और बताया है। कुछ काम तो पहले हमारे पीपी चौधरी जी ने किया है यहां, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि मुझे पता है आप किसी के साल में 3, 4, 6 ज्यादा भी राजस्थान के राउंड होते हैं, क्योंकि शादी होती है, ब्याह शादी में जाना पड़ता है और धार्मिक कार्यक्रम भी बहुत होते हैं तो उसमें भी जाना पड़ता है और 1-2 बार तो आपको वैसे भी जाना पड़ता है। एक बात मैंने और कही है, क्योंकि कल परसों जब झारखंड में था तो उन्होंने कोई मांग रखी है। उन्होंने ये रखा था कि साहब हम यहां रहते हैं, हमारी पुरानी हवेली है, हमारा मकान